हस्बैंड की हमेशा से ये शिकायत होती है कि जब भी मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है हमेशा ये कंसीडर किया जाता है कि हस्बैंड कितना कमाता है उसका 33% वाइफ को दिया जाए, लेकिन ये कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता कि उसके एक्सपेंसेस क्या है, वो किस सिटी में रहता है, वो कितनी एक्सपेंसेस है, कितना रेंट पे करता है, इसके अलावा उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उनको भी उसको मेंटेनेंस देना होता है, पैसा देना होता है, खर्चा देना होता है, उनको कभी भी डिसाइड नहीं किया जाता, कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। आज की जजमेंट उन्हीं हस्बैंड के फेवर में है कि अगर एक हस्बैंड कमाता है तो उसके एक्सपेंसेस भी देखे जाए, वो किस सिटी में रहता है, कितना उसको खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर उसके पेरेंट्स है तो उसके पेरेंट्स की लायबिलिटी को भी कंसिडर किया जाए। ये एक जजमेंट है जो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट की अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2024 को इसका जजमेंट आया है। इसमें वाइफ को 60,000 का मेंटेनेंस बांधा गया था, जिसको कि कोर्ट ने 30,000 रुपीज़ कर दिया और साथ में डायरेक्शन दी है कि हमेशा से हस्बैंड की तरफ से ये कंसिडर किया जाए कि उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, और इसी के बाद ही कोई भी मेंटेनेंस हो उसको डिसाइड किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जजमेंट का नाम है सुधीर वर्सेस सवेता। देखिए, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है। जजमेंट में होता क्या है कि 1 दिसंबर 2021 को दोनों की शादी होती है। शादी के बाद डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं, कोई बच्चा इसमें है नहीं। इसके बाद वाइफ सेक्शन 125 सीआरपीसी में केस फाइल करती है मेंटेनेंस का, कहती है मुझे 75,000 रुपीज़ मेंटेनेंस हस्बैंड से दिलाया जाए। ये जो भिवानी कोर्ट है हरियाणा में, वहाँ पर ये मेंटेनेंस का केस चलता है। 75,000 रुपीज़ उसकी डिमांड होती है और 60,000 रुपीज़ का इंटरिम का ऑर्डर उसके फेवर में पास हो जाता है। इसके बाद हस्बैंड उस ऑर्डर को लेकर के ऊपर आ जाता है कोर्ट के अंदर और कहता है भाई ये जो ऑर्डर हुआ है ये गलत हुआ है, इसमें जो कंसीडर किया गया सिर्फ मेरी सैलरी को देख करके उसके हिसाब से बांध दिया। हालांकि सैलरी का जिक्र कहीं नहीं किया कितनी सैलरी है, लेकिन वो इसके देखा जाए तो 2 लाख के अराउंड होगी सैलरी। तो इसमें हस्बैंड कहता है कि भाई जो एक्सपेंसेस मेरे कंसीडर ही नहीं किए गए, मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पर रेंट ही भाई बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल अगर आप देखा जाए तो अगर जो जैसे कि बेंगलोर सिटी है या पुणे सिटी है तो 30-40,000 रुपीज़ तो रेंट ही हो जाता है इंसान का। तो ऐसे में अगर कोई 2 लाख रुपीज़ कमाता है तो जब भाई रेंट इतना है तो आने जाने के एक्सपेंसेस तो देखा जाए तो उसके 50-60-70,000 रुपीज़ तो ऐसे चले जाते हैं, बचता पैसा कम है। तो इसी बात को वो कहता है कि भाई इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया और मेंटेनेंस बांध दिया गया। इसके बाद हाई कोर्ट इसके अंदर भाई कंसिडर करती है। फर्स्ट इसमें सेकंड पेज देखें तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन पर्पज बिहाइंड द ग्रांटिंग द मेंटेनेंस, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद इसमें फिर कई जजमेंट का जिक्र भी आता है कि भाई 3 जज की बेंच है कि विमला वर्सी वीर स्वामी 1991 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसका जिक्र आ जाता है कि भी सप्लाई फूड क्लोथिंग वोथिंग, मतलब ये पत्नी की जो नॉर्मल नीड होती है उसके लिए एक जजमेंट को और जिक्र किया जाता है इसी पेज में। ज़्यादा बड़ी जजमेंट नहीं है, सिर्फ 8 पेज की जजमेंट है। इसमें पेज नंबर अगर 3 पे देखें तो इसमें क्या बोला गया कि भाई क्या ऑब्जेक्ट होते हैं वाइफ के, भाई क्लॉथ उसकी जो डेली पर्पज़ की नीड होती हैं उनके बारे में जिक्र छेड़ा हुआ है। इसके बाद रजनी वसी न्याय की जो जजमेंट है उसका भी जिक्र छेड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी जजमेंट है। उसके बारे में बात करके बताया गया है, अगर पेज नंबर 4 पे देखें तो, कि भाई सबसे पहले ये भी देखा जाए कि वाइफ है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन है या नहीं है, वाइफ एजुकेटेड है कि नहीं है, प्रोफेशनली कोई क्वालिफिकेशन उसने ली हुई है, कोई इसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, इन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाए। रजनी वसी न्याय की जो जजमेंट थी उसके अंदर काफ़ी हद तक इन चीज़ों को डिटेल में भी बताया गया है, तो उसके पॉइंटों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। कोई सोर्स ऑफ इनकम है वाइफ का, उसको भी कंसिडर किया जाए। इसके अंदर भी एक मनीष जैन वर्सेस आशंका जैन 2017 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसका भी जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा एक जसबीर कौर सहगल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून एंड अदर्स 1997, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसका जिक्र छेड़ा हुआ है। मतलब अच्छी जजमेंट के बारे में बताया हुआ। जजमेंट वैसे पुरानी हो लेकिन अगर इस क्राइटेरिया को टच करती है तो उनका जिक्र छेड़ना जरूरी है। आप कोई भी जजमेंट होती है तो उसमें बाकी और भी 8-10 जजमेंट को जिक्र छेड़ा होता है, तो आप उनकी भी कॉपी लेकर इसके साथ साथ लगा सकते हैं। देखिए जी पहले ये भी जजमेंट थी और ये भी जजमेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वजन सा हो जाता है, फाइल में अच्छा लगता है। तो इसके बाद पेज नंबर 5 पे आते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी देखिए बातें लिखी हुई है
कि भी ऑन अदर हैंड द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, तो भी उसकी एक्चुअल इनकम है, रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, उसको भी मेंटेनेंस है, इसके बाद डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी कंसिडर किया जाए। इसमें भी रीमा सल्कन वर्सेस सुनर सिंह सल्कन 2019 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसका जिक्र छेड़ा हुआ है कि भी उसको भी कंसिडर किया जाए। देखिए, कोई भी अगर इंसान है जिसका मेंटेनेंस बंधना होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो नॉर्मली हस्बैंड की तरफ से मेंटेनेंस जाता है तो कंसिडर करना जरूरी होना चाहिए। इसके बाद नीचे और भी काफ़ी जजमेंट का जिक्र छेड़ा हुआ है। इसके अंदर नीचे देखेंगे तो भाई लिविंग सेपरेटली जूरी जस्टिफिकेशन फॉर द सेम, लास्ट में पैराग्राफ है, उसके अंदर भी सेक्शन 23 HMA का जिक्र छेड़ा हुआ है। इसके बाद अगर पेज नंबर 6 पे आते हैं तो एक बहुत अच्छी जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की। इसमें भरत हेगड़े वर्सेस सरोज हेगड़े 2007 की जजमेंट है। उसमें देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है कि स्टेटस ऑफ द पार्टीज, उनको भी जिक्र होना चाहिए, रीजनेबल वांट ऑफ क्लेमेंट पे, इसमें 6 में देखें नॉन अप्लीकेंट्स लाइबिलिटी ऑफ, इसके अलावा पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द नॉन अप्लीकेंट 8 जो इसमें लिखा हुआ है। मतलब सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है कि भी क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए, पार्टी के नाम आने चाहिए, उनकी लाइबिलिटीज, इन सब चीज़ों को। वो भी बहुत अच्छी जजमेंट है इसके बारे में जो बात करती है कि भी हस्बैंड की लाइबिलिटीज़ को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। पेज नंबर 7 पर भी यही चीज़ें आती हैं। पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8 पे अगर हम देखें तो पैरा नंबर जो 8 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भी इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाना चाहिए। जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको भी देखना चाहिए। तो इस प्रकार से जजमेंट के अकॉर्डिंग जो पैरा नंबर 9 है उसमें जो 60,000 रुपीज़ मेंटेनेंस बनना था वाइफ का, उसको 30,000 रुपीज़ कर दिया गया। देखिए, जजमेंट में जिस चीज़ को फोकस किया है वो है मेंटेनेंस, कि किसी का मेंटेनेंस अगर आपको बांधना है तो आप कंसिडर कीजिए वो इंसान भाई किस जगह रहता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। जैसे कि आप एक नॉर्मल देहात में रहते हैं या किसी छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ एक्सपेंसेस कम होते हैं, रेंट भी कम होता है। बड़ी जगह जाते हैं रेंट ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल बेंगलोर में जाते हैं रेंट ज़्यादा है, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा महंगी है। इस प्रकार से भाई अगर कोई 2 लाख रुपीज़ कमाता है तो नॉर्मल 40,000 30,000 रुपीज़ तो उसके रेंट में चले जाते हैं। इसके अलावा उसके खाने पीने के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसकी हाथ में बचा क्या। इसके अलावा उसके पेरेंट्स को भी देने होते हैं, तो 1 लाख रुपीज़ अगर बचता है, अब उसके अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस को नहीं कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट चला जाएगा, उसके पास बचेगा 1 रुपया भी नहीं। तो जजमेंट इस चीज़ को फोकस करती है। ऐसे ही जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, ये नहीं है कि भाई वे अगर आदमी की इनकम देखे तो 10 लाख रुपीज़ कमा रहा है, नहीं, 10 लाख कमा रहा है तो 5 लाख रुपीज़ तो उसको वैसे ही चले जाते हैं। वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लिविंग में उसमें खाना पीना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि कमा बेशक वो डॉलर में रहा है लेकिन खर्चा भी उसका डॉलर में ही होता है। तो इस चीज़ की तरफ भी ये जजमेंट झुकती है। तो अगर आप हस्बैंड हैं और आपका कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है और वहाँ पर अगर मेंटेनेंस डिसाइड होना है तो आप इस जजमेंट को लेकर के कोर्ट में लगाएं, इसकी कॉपी लगाएं, वहाँ पर इस बात को रखें कि भी मेरे इन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाए, साथ में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी लायबिलिटी है, इसको भी कंसिडर किया जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।